चलेंगे दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है सभी लोग का कैट के क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का जो है दोस्तों स्वागत है। ठीक है। अभी देखेंगे कैट में जो बच्चे पहले हमारे साथ शुरू से जो बने हुए थे उनका जो है तहे दिल से स्वागत करते हैं। एंड जो आज भी बच्चे हमारे साथ बनेंगे दोस्तों उनका भी जो है मोस्ट वेलकम है हमारी क्लासेस पे। ठीक है। जैसा कि हम लोग कैट में कल ड्राइंग सीट्स के बारे में पढ़ रहे थे, थोड़ा सा अपने टॉपिक का हम नाम डाल दें। CAD कंप्यूटर एडेड ड्राइंग। कंप्यूटर एडेड ड्राइंग। ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि कंप्यूटर एडेड ड्राइंग में पहले हम लोग बेसिक ऑफ ड्राइंग के बारे में सीख रहे थे, जैसा कि हम लोग का जो टॉपिक था बेसिक ऑफ मतलब जो है ड्राइंग के बारे में था। कुछ लड़के आज मिले थे क्लासेस में तो बता रहे थे सर आप लिखवाते नहीं हैं डिटेल्स। यार जैसे अगर डिटेल्स में अगर मैंने आपसे बता दिया, रैम रोम का फुल फॉर्म बता दिया, रैम रोम की चीज़ें मैंने आपको बता दी कि कौन सी आपकी प्राइमरी है मेमोरी और किसमें आपकी सूचनाओं का जो है कि स्टोर जो है परमानेंट रूप से होता है, और एक क्लू मैंने आपको बता दिया कि मतलब छोटे से पेज पर किस तरीके से आप उसको कर सकते हो, है ना। अब एक डिटेल्स के लिए आपके पास बुक भी है, डिटेल्स में आप बुक भी आप पढ़ सकते हो अपने जहां पर हो, जहां से आप लोग वीडियो को देख रहे हो, है ना, उसमें पढ़ सकते हो। एंड अगर यहाँ पर अगर कोई चीजें अगर आपसे मिस होती हैं, सपोज करते हैं बहुत चीजें हो सकता है मिस हो जाती होंगी आपसे, ठीक है, तो जहां पे जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं दोस्तों ना कि नहीं ये चीज इंपॉर्टेंट है तो उसको मैं लिखवा देता हूं। जहां देखता हूं कि ये अनइम्पॉर्टेंट है या इसको थोड़ा थोड़ा क्लू के रूप में मैं करवा दूं तो उसको क्लू के रूप में करवा देता हूं। जैसे होता है कि व्हाट इज द रैम, तो रैम जो है कि एक प्रकार की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है या कंप्यूटर में सेट होती है, यहाँ पे सेट होती है। तो उसकी जो मेन डेफिनेशन होती है दोस्तों ना, वो उसकी मेन डेफिनेशन है सिर्फ और सिर्फ कितना, उसकी जो मेन डेफिनेशन है वो सिर्फ और सिर्फ है कि रैम एक प्रकार की मेमोरी होती है, ठीक है, जो कि एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी होती है जो कि सूचनाओं का जो है स्टोर करती है। और रोम जो होती है एक प्रकार की परमानेंट मेमोरी होती है, इसमें सूचनाओं को मतलब पढ़ा जा सकता है। तो इसका जो कंक्लूजन निकलता है सिर्फ और सिर्फ जो है कि एक प्रकार से स्टोरेज से ही इसका एक प्रकार से कंक्लूजन निकलता है ना। बाकी चीजें जो हैं आपकी बुक में है, बुक को देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ऐसे अभी हम ध्यान देंगे कि उसको लिखवा भी दिया जाए, ठीक है। तो मैंने कल आपको ड्राइंग सीट के बारे में बताया था, है ना। ड्राइंग सीट के बारे में बताया था, ड्राइंग सीट के बारे में आप लोगों को पढ़ लिया था। जिस सीट पे हम लोग ड्राइंग बनाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग सीट कहते हैं मित्रों, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे वेरियस लाइंस यूज्ड इन ड्राइंग, ये भी आपके बेसिक ड्राइंग में ही है, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा आपका डायमेंशनिंग, और डायमेंशनिंग के बाद जो है कम से कम ये सब बेसिक चीजें हैं। डायमेंशनिंग के बाद आपका ऑटो कैड को हम लोग किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, है ना, और मतलब किस तरीके से उसका जो फर्स्ट यूजेस है ऑटो कैड का हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में हम लोगों को सीखना होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक ड्राइंग में। जो लड़के यूपी पॉलिटेक्निक के हैं और जो लड़के मतलब पेपर को दे चुके हैं और जो हमारे साथ पिछले ईयर से ही, पेपर के पहले, है ना, पिछले ईयर से कह दिए सॉरी, पेपर के पहले जो है वो हमारे टच में थे, उन लोग ड्राइंग के लाइनों के बारे में भी जानते होंगे, ठीक है। देखेंगे वेरियस लाइंस यूज्ड इन ड्राइंग। वेरियस लाइंस यूज इन ड्राइंग मतलब कि लाइंस का यूज जो है ड्राइंग में कहाँ कहाँ पे है। जैसे ड्राइंग में जैसे लाइनें जो है विभिन्न विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे होता है ना कि इंसान जो है विभिन्न विभिन्न प्रकार के होते हैं, है ना, उनका नेचर एंड सिग्नेचर जो है अलग अलग टाइप्स का होता है, हम चाह कर भी उसको चेंज नहीं कर सकते, है ना। एक कहावत भी कही जाती है कि इंसान का नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता, है ना, भले तो थोड़े समय के लिए बदल जाए लेकिन ऑलवेज टाइम के लिए वो नहीं बदलेगा। एक एज होती है किसी चीज को चेंज करने की,
है ना। उसी तरीके से आपकी वेरियस यूज्ड इन लाइंस होती है, मतलब ड्राइंग है, वेरियस टाइप्स की जो है लाइनें होती हैं जो कि आपकी अलग अलग जो है जगहों पर यूज की जाती है ना। जैसे जहां पर मोटी लाइन का यूज होगा वहां पर हम लोग मोटी लाइन का यूज करेंगे, जहां पे पतली लाइन का यूज होगा वहां पे हम पतली लाइन का यूज करेंगे, जहां पर हमें किसी चीज को टूटा हुआ दर्शाना है वहां पे हम लोग शॉर्ट ब्रेक लाइन का यूज करेंगे, जहां पे हमें बहुत लंबा भाग टूटा हुआ दर्शाना है वहां पे हम लोग लॉन्ग ब्रेक लाइन का यूज करेंगे। अगर हमें किसी चीज को बनाना है तो वहां पे हम लोग कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज करेंगे, अगर हमें किसी चीज को काटना है तो वहां पे कटिंग प्लेन लाइन का यूज करेंगे, है ना। तो इस तरीके से होती है लाइनों का मतलब महत्व, समझ रहे हो ना। तो इसका यूज कहाँ है, जैसे कि पहले हम लोग बेसिक शिक्षा में जब थे तो किसी भी प्रकार की लाइनों से हम लोग ड्राइंग को बना देते थे, लेकिन अब हम लोगों को अपने स्किल को डेवलप करने की बारी आती है। जैसे अगर हम लोग टेक्निकल विभाग में आ गए, है ना, जब टेक्निकल विभाग में जब हम लोग आ गए तो इसका मीन्स क्या हो गया कि अपने स्किल को डेवलप करना है, अपने जो है हुनर को हम लोग क्या करना है, डेवलप करना होता है ना। इसीलिए लड़के आईटीआई या तो डिप्लोमा या तो एमआई जो हमारे भाई बंधु लोग हैं वो लोग करते हैं कि अपने स्किल को इतना हम लोग डेवलप कर लें कहीं पे हम लोग को रोजगार मिल जाए। और जो अच्छे बन जाते हैं उनको अच्छे रोजगार मिल जाते हैं, जो उतने अच्छे इंजीनियर नहीं बन पाते हैं उनको नहीं मिल पाता, है ना। तो देखेंगे जो आपकी लाइनें हैं तो किसी भी तरीके की लाइनों को हम लोग कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते टेक्निकल में, ये ध्यान देना। मतलब जैसा यूज होगा वैसा ही हम लोग पेंसिल उठाएंगे, जैसा हम लोग को यूज करना होगा वैसा पेंसिल उठाएंगे। जहां पर मुझे किसी चीज को बनाना है वहां पे हम लोग कंस्ट्रक्शन पेंसिल से बना सकते हैं, ठीक है। जहां पर हमें किसी चीज को काटना है वहां कटिंग प्लेन लाइन का यूज कर सकते हैं, जहां पे हमें किसी चीज को बनाने के बाद गाढ़ा करना है वहां पे हम लोग ऑब्जेक्ट लाइन का यूज कर सकते हैं। तो देखेंगे कितनी प्रकार की लाइनें हैं, वेरियस लाइन। पहला होता है ऑब्जेक्ट लाइन, पहला ऑब्जेक्ट लाइन, दूसरा हिडन लाइंस, तीसरा आपका डिटो लाइंस, चौथा आपका कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है, पांचवा आपका शॉर्ट ब्रेक लाइन, छठा आपका लॉन्ग ब्रेक लाइन, सातवां आपका कटिंग प्लेन लाइन, आठवां आपका होता है टेलीफोन टेलीग्राम लाइंस, ठीक है। इतने प्रकार की जो है आपकी लाइनें जो है होती हैं दोस्तों, ठीक है, इतने प्रकार की जो है लाइनें आपकी होती हैं, ओके। और इसको हम लोग जो है कि ड्राइंग में यूज करते हैं, जो भी लड़के मैनुअल ड्राइंग बनाए होंगे यूपी पॉलिटेक्निक वाले, ठीक है, वो इतने प्रकार की लाइनों को भली भांति जानते होंगे, ठीक है, कि आपका ऑब्जेक्ट लाइन क्या होती है, हिडन लाइन क्या होती है, डिटो लाइन क्या होती है, कंस्ट्रक्शन लाइन क्या होती है, ठीक है। एंड जो आपकी नॉर्मल जो लाइन होती है ये देखेंगे ये पहले नंबर पे हो जाती है, ठीक, दूसरा मीडियम, तीसरा थिन। तो थिक जो होती है ये आपकी 0.5 से 1 mm तक होती है, और मीडियम जो होती है ये आपकी 0.4 से 0.5 mm तक
रख सकते हैं, या फिर 0.3 से 0.4। थिन जो होती है इसको आप लोग 0.2 से 0.1 mm तक रख सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंस बुक में आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है। तो इसके मोटाई के आधार पर भी इसका जो है वर्णन किया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग किसी पेंसिल्स को यूज करें, है ना, अगर हम लोग किसी पेंसिल्स को अगर हम लोग यूज करते हैं तो वो जो पेंसिल्स होती है पेपर पे उसकी इफेक्ट उसका क्या पड़ेगा। जैसे एक पेन है मेरे पास, है ना, एक ड्राइंग को मुझे बनाना है, सपोज करो एक सर्कल मुझे बनाना है, तो ये सर्कल मैंने ये बना दिया दबा करके बिल्कुल, और न भी दबाऊं तो भी उसका लीड ऐसा होता है जो कि थोड़ा सा गाढ़ा ही चलता है। और एक सर्कल अगर मुझे बनाना है तो ये देखोगे, ठीक है, ये सर्कल बना, ये जो है आपका क्या बन गया, एक प्रकार का जब ये सर्कल बन गया तो इस सर्कल का यूज हम लोग कहां करेंगे। इस सर्कल का जो यूज होता है वो देखेंगे। तो एक सर्कल के बारे में बात हो रहा था, थोड़ा बोर्ड नया है यार। तो एक सर्कल हम लोग ये बनाते हैं गाढ़ा, ठीक है, ये क्या बन गया, एक प्रकार का गाढ़ा सर्कल यहां पे बन गया। एक सेकेंड, हाँ, ये देखेंगे एक ये सर्कल बन गया। तो इस सर्कल का देखेंगे कि इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा पेज के ऊपर। पेज हमारा कैसा होता है, मैलिएबल होता है, व्हाइट बोर्ड की तरह नहीं है, डिजिटल बोर्ड की तरह ये नहीं है कि आपका जो है कि जब चाहा तब इरेज कर दिया, जब चाहा तब कुछ इसके ऊपर लिख दिया, क्योंकि एक प्रकार का डिजिटल सिस्टम होता है। तो पेज पर इसका जो इफेक्ट पड़ता है वो पेंसिल्स के लीड के ऊपर, मतलब इसका जो है टोटल परफॉर्मेंस दिया जाता है कि पेंसिल के जो है लीड आपकी किस क्वालिटी की होती है, मतलब हार्ड है, नॉर्मल है, या तो आपकी मुलायम है। उसके आधार पर, मतलब पेंसिल की क्वालिटी के आधार पर इसकी मतलब लीड का हम लोग चयन करते हैं कि किस टाइप के। तो एक बार तो मैंने इसको बना दिया, बनाने के बाद जब इसको इरेज करेंगे दोस्तों ना, जब इरेज ये होता है तो इसके ऊपर ये एक प्रकार से दाग और धब्बा ये क्या करता है, अपना यह छोड़ देता है। जब ये दाग धब्बा जब अपना छोड़ देगा तो क्या होगा, हमारी ड्राइंग शीट गंदी होगी, तमाम तरीके की दिक्कतें उसमें आ जाती हैं, है ना। तो उस सिचुएशन से हम लोग क्या करते हैं, पेंसिल्स किया का हम लोग क्या करते हैं, चयन करते हैं। और जब ड्राइंग हम बनाते हैं तो ड्राइंग को हम लोग सोचते नहीं है कि हमारी जो ड्राइंग शीट हो बिल्कुल ही गंदी हो, इसीलिए हमारे पास जो पेंसिल आती है वो तरह तरह की हमारे पास पेंसिलें आ जाती हैं। जैसे बात किया जाए ऑब्जेक्ट लाइन की, ठीक है, तो लाइन हमारी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लाइन हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लाइन हमारा बनाने वाली चीज है। ऐसा नहीं है कि लाइन हमारी मिल रही है, लाइन को हमने लिख दिया, मतलब इतने प्रकार की लाइनें यूज की जा रही हैं, लेकिन ये दिख मतलब इसका कोई इंस्ट्रूमेंट बॉक्स नहीं है कि अगर यूज की जा रही है तो ये लाइनों को हमने निकाला और निकाल करके मैंने रख दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये बन रही है किससे, ये बन रही है आपकी पेंसिल से ही बन रही है ना। जैसे ऑब्जेक्ट लाइन गाड़ी बन रही है, तो क्या गाड़ी बन रही है तो कहीं से उतार के लाए ऑब्जेक्ट लाइन को कि ये गाड़ी ऑब्जेक्ट लाइन है, मैंने रखा हुआ है, जब आवश्यकता होगा तो इसको मैं ड्राइंग शीट के ऊपर यूज करूंगा या तो कंप्यूटर सिस्टम में यूज करूंगा, ऐसा तो नहीं है ना। ये किससे बन रही है, ये बन रही है आपकी पेंसिल से। जब ये पेंसिल से बन रही है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट लाइन आपकी कैसी होती है, गाढ़ी होती है। ऑब्जेक्ट लाइन आपकी गाढ़ी होती है। और इसका सबसे बड़ा
यूज वहां होता है जहां पे मैंने किसी भी पिक्चर को, किसी भी इमेज को मैंने बना लिया। तो जब भी बनाऊंगा तो हल्की पेंसिल से बनाऊंगा, है ना। जब भी बनाऊंगा तो इसको मैं हल्की पेंसिल से ही बनाऊंगा। तो जब भी हल्की पेंसिल से जब ये बनेगा, ठीक है, तो क्या होगा, हल्की पेंसिल से बनाने का मतलब मीन्स क्या होता है कि अगर ये हल्की पेंसिल से अगर ये आपका बना हुआ है, तो अगर इसमें किसी प्रकार का मिस्टेक हो गया, एरर हो गया, तो मैं इसको तुरंत में क्या कर सकता हूं, इसको मैं साफ कर सकता हूं। रबर भी बढ़िया चलेगा और हमारा मन भी सही रहेगा। अगर पता चला किसी व्हाइट सीट पर कहीं पे किसी प्रकार का दाग धब्बा या सर्कल या किसी प्रकार का दाग धब्बा लग गया, उसको मैं रबर से मिटा रहा हूं, और रबर भी गंदा है तो रबर भी गंदा है तो क्या होगा, ड्राइंग शीट तो हमारी और भी गंदी हो जाएगी, है ना। तो जब कोई भी चीज अगर हम लोग बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे और भी गंदी वो चीज कर देंगे, तो हमारा मनोबल क्या हो जाता है, टूट जाता है उस स्थिति में, कह रहे यार अब हम क्या करें। तो जो काम आता है ना, उस काम को भी हम लोग नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ड्राइंग एक बनाने वाली चीज होती है, उसमें आपके डिफरेंट टाइप्स की लाइनें, डिफरेंट टाइप्स की पेंसिलें यूज की जाती हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट लाइन की, देखेंगे ऑब्जेक्ट लाइन की अगर हम लोग बात करें, देखेंगे पहला मैंने क्या डाला था, ऑब्जेक्ट लाइन। ऑब्जेक्ट लाइन, तो देखेंगे दोस्तों ऑब्जेक्ट लाइन जो होगी ना, ये बहुत गाढ़ी होती है। ये देखेंगे, देख रहे हैं मोटाई इसकी, ये आपकी गाढ़ी होती है ऑब्जेक्ट लाइन, ठीक है। इसकी जो थिकनेस होती है, आप थोड़ा छोटा कर दें, इसकी जो थिकनेस है, गया नहीं अभी, थिकनेस इसकी 0.5 या तो 0.6 से 1 mm तक होती है, देख रहे हो। ये आपकी ऑब्जेक्ट लाइन है, बेसिक चीजें हैं ड्राइंग की। 0.6 से 1 mm तक इसकी थिकनेस होती है। इसकी थिकनेस कितनी है वहां नहीं लिखते हैं, वहां लिख चुके हैं हम, ठीक है। ये हो गया 0.6 से 1 mm तक इसकी थिकनेस होती है। इसका यूज कहां पे करते हैं, जैसे में अभी ये चीज लिखवाने की जरूरत नहीं है, जैसे में अगर मैंने किसी ड्राइंग को ड्रा कर दिया, जैसे अगर मैंने किसी ड्राइंग को ड्रा कर दिया, बना दिया, और बनाने के बाद जैसे मैंने बना के बिल्कुल कंप्लीट कर दिया कि मैंने बना लिया भाई, अब ये बिल्कुल मेरी ड्राइंग कंप्लीट हो गई। तो बनाने के बाद क्या होता है, वो तो मैंने हल्की पेंसिल से बनाया है, बनाया किस पेंसिल से, हल्की पेंसिल से बनाया, है ना। तो अब उसको मुझे गाढ़ा करना होगा। बहुत से हमारे कलाकार भाई ऐसे भी हैं जो इस चीज को जानते होंगे, जो जीभ निकाल कर ड्राइंग बनाते हैं। कहीं अगर बैठ गए ड्राइंग बनाने के लिए, किसी काम में मन लग गया, तो तुरंत जीभ निकाल लेंगे बाहर। पहले के लोग या अभी के लोग भी हैं, जिस काम में मन लगता है बिल्कुल जीभ निकाल के सब चीज छोड़ देते हैं, वही उनका फोकस हो जाता है ना, उसको बनाते हैं, ठीक है। और बनाने के बाद वो क्या करेंगे, इसको गाढ़ा करेंगे कि एकदम बिल्कुल मैंने बनाया है। उसके बाद फिर नीचे नाम लिखेंगे, मेड बाई या मेकर बाई, है ना, या प्रिंटेड बाई, ऐसे कुछ लिखते हैं। जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा जाता है, उस तरीके से अगर आपकी मैनुअल ड्राइंग भी कुछ लोग बनाने वाले हैं तो यही काम करते हैं। जब इसको गाढ़ा कर देंगे दोस्तों ऑब्जेक्ट लाइन से, तो ये क्या हो जाता है, मोटी लाइन है, थिकनेस कितनी है, 0.6 mm। अब इतनी मोटी नहीं होगी, हम ये नहीं करें कि इसकी थिकनेस 1 mm है, ये तो पेन का कमाल है, ठीक है। तो इसकी थिकनेस सबसे गाढ़ी आपकी यही वाली लाइन होती है, जहां पे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, ठीक है, तो वहां पर इससे हम क्या करेंगे, इसको गाढ़ा करेंगे। अभी जब भी हम
ये जब पूरा लाइंस के बारे में डिटेल्स बता देंगे आप लोगों को, तो एक ड्राइंग हम बनाएंगे जिसमें मैं आपको ऑब्जेक्ट लाइंस का टोटल डिटेल्स बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ऑब्जेक्ट लाइन, सबसे मोटी होती है दोस्तों, और सबसे अंत में, सबसे अंत में का मतलब ये नहीं है कि मतलब सबसे लास्ट में इसका यूज हम किए। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है ना, तब हम एक लाइन के ऊपर दूसरा जब दोहरा चलाते हैं, मतलब एक आपकी पतली लाइन के ऊपर जब हम दूसरी मोटी लाइन चढ़ाते हैं उसी पेंसिल से, दूसरी पेन सॉरी उसी पेंसिल से कर रहा हूं, दूसरी पेंसिल से जब मैं दूसरी पेंसिल को चढ़ाऊंगा तो थोड़ा मोटा चलेगा, वही हल्की लाइन पर मोटी लाइन को मेरे को चढ़ाना है। तो ये होता है ऑब्जेक्ट लाइन का काम। ठीक है, दूसरे में हम लोग आते हैं, क्या है, हिडन लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा है आपका हिडन लाइन। बात करते हैं हिडन लाइन की। तो हिडन लाइन आपकी पतली होती है। हिडन लाइन जो होगी पतली होगी। दिख रहा हो, दिख रहा है, ये कौन सी लाइन हो गई, हिडन लाइन। तो ये हिडन लाइन आपकी पतली है। तो इसकी जो थिकनेस है, ये क्या है, ये पतली लाइन होती है। तो पतली की जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 0.3 से 0.1 mm तक। अब मैंने बुक्स में आपका थोड़ा सा अलग अलग टाइप का भी दिया ना, ऐसा नहीं कि 0.3 ही है, 0.2 भी हो सकता है, 0.1 भी हो सकता है, 0.2 से 0.1 भी हो सकता है, किसी किसी बुक में आपका 0.1 है, क्योंकि पतली है, इससे पतली कुछ नहीं हो सकती है ना। और बनाने के बाद मेजर नहीं करना है, उसको मेजर कैसे करोगे जब अब यही लाइन है, उसको मेजर कहां से कर पाओगे। कोई इस पे वर्नियर माइक्रोमीटर तो लगाना नहीं कि बना दिए, मतलब ये जानना ना कि सबसे पतली लाइन, सबसे पतली क्या, थिकनेस में जितनी थिकनेस रखी जाती है उतनी ये थिक है। ठीक है, इसका यूज देखें कहां पे होता है, जब भी ऑब्जेक्ट में कोई भाग छुपा हुआ होता है ना, ऑब्जेक्ट में जब भी कोई भाग हमारा छुपा हुआ है, ठीक है, तो छुपे हुए भाग को जब हम दर्शाते हैं ना, तो उसको हम लोग ऑब्जेक्ट लाइन के ही थ्रू क्या करते हैं, उसको हम लोग दर्शाते हैं। जब भी हम लोग छुपे हुए भाग को दर्शाएंगे तो ऑब्जेक्ट लाइन के ही थ्रू हम लोग क्या करेंगे, उसको दर्शाते हैं, सॉरी हिडन लाइन के थ्रू उसको हम लोग क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं हिडन लाइन। इसका जो रेशियो होता है दोस्तों, ये 3:1:3 का होता है। देखेंगे यहाँ 3 है, ये 3 है, ये 3 है, बीच में एक एक की गैपिंग है, 3:1:3, 3:1:3। ये बीच में कितनी गैपिंग है, एक एक की गैपिंग है, ये बीच में एक एक की गैपिंग, ये बीच में मेरी एक एक की गैपिंग है, समझ जाओगे ना, 3:1:3, 3:1:3। आप तो सिस्टम में आओगे, आप तो सिस्टम में आओगे, मैनुअली थोड़ी करना है, आप तो सिस्टम में आ जाओगे तो ऑटोमेटिक आपकी हर चीज हो जाएगी, जो सेलेक्ट किए जो बनाए वो बन गया। कर्सर के साथ जिस चीज को आपने ड्रा करना चालू किया ऑटोमेटिक वो बन करके कंप्लीट हो गया। अब तो सिस्टम में आ गए, तो सिस्टम में तो यही है कि आपको इरेज नहीं करना पड़ेगा, ड्राइंग शीट को गंदा होने का झंझट ही खत्म हो गया। ठीक है, तीसरे में हम लोग आते हैं डिट्टो लाइन। डिट्टो लाइन भी आपकी क्या है, थिक है, थिन होगा यार, यहां मैंने थिकनेस लिख दिया। चलो चलो ठीक है, तो मतलब मोटाई, ठीक ठीक। डिट्टो लाइन,
ठीक है, ये हो गई डिट्टो लाइन। अब इसमें ये, अच्छा पहले थिकनेस, 0.3 से 0.1 mm तक। अब इसमें देखेंगे जो थिकनेस है इसका अलग रेशियो होगा, ये रख दीजिए 5, ये रख लीजिए 3, ठीक है, ये रख दीजिए फिर आप 2, ये रख दीजिए 5, ये रख दीजिए आप 10, ये रख दीजिए 2, ठीक है, ये रख दीजिए आप 5, ये 2, ये फिर 10, फिर ये 2, बीच में एक एक की गैपिंग या बीच में आपकी दो दो की गैपिंग। जैसे यहाँ पे आप एक की गैपिंग रख दीजिए, यहाँ पे आप एक की गैपिंग रख दीजिए, यहाँ पे आप दो की गैपिंग रख दीजिए, फिर यहाँ पे आप एक की गैपिंग रख दीजिए, ठीक है। इस तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा, इसका ये सिस्टम बनेगा। यहाँ पे फिर आप एक की गैपिंग, यहाँ पे एक की गैपिंग, यहाँ पे आप दो की गैपिंग रख दीजिए, यहाँ फिर आप एक की गैपिंग रख दीजिए। इस तरीके से क्या होगा, इसका रेशियो बनता हुआ चला जाएगा। ध्यान देना है, ये रेशियो के बारे में मैं बता रहा हूँ, जो ऐसे ऐसे मैं लिखा हुआ, गैपिंग को मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया आपका डिट्टो लाइन, ठीक है। अगले पे आते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बनाना। किसी भी चीज को अगर आपको बनाना है तो वो आपका किस में चला जाता है, वो आपका चला जाता है कंस्ट्रक्शन लाइन में, ठीक है। आपने शुरुआत किया हुआ है, बनाने की शुरुआत आपने किया हुआ है कंस्ट्रक्शन लाइन पे, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्शन लाइन का मतलब कि जैसे मीडियम में लाइन ले लो, कंस्ट्रक्शन लाइन पतली ऐसे तो ये भी होती है कंस्ट्रक्शन लाइन। ये रही आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन, इसकी थिकनेस, इसकी थिकनेस ले लो 0.4 से 0.5 mm तक, ये इसकी थिकनेस ले लो। किसी चीज को बनाना होगा ना तो इसका यूज हम लोग करेंगे, जब भी किसी चीज को बनाना होगा तो इसका यूज हम लोग कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। मतलब जब भी ड्राइंग शीट पे चलती है तो इसका यूज हम लोग आसानी से, मतलब ड्राइंग शीट पे पहली जो पेंसिल हमारी चलेगी वो कंस्ट्रक्शन लाइन की चलेगी। अब पेंसिल्स के मतलब ग्रेफाइट्स के लीड के अनुसार, मतलब ग्रेफाइट की HRC हमारी कितनी है, जैसे 9H होती है, HB होती है, H पेंसिल होती है, तो उसके लीड के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, उसका चयन कर लेना है कि भाई इसको तो मैं चलाया था बहुत गाढ़ी चलती है, भाई इसको तो मैं चलाया था बड़ा पतली चलती है। ऐसे भी जाएंगे दुकानदार के पास, उसको अगर हम लोग कहेंगे भैया मुझे ग्रेड के अनुसार पेंसिल चाहिए, है ना, तो अगर वो जानकार होगा तो ग्रेड के अनुसार देगा, नहीं तो कहेगा यही वाला ले जाओ ना, ये तो सब लोग ले जाते हैं, यही कहेगा वो, यही वाला ले जाओ, इसको सब ले जाते हैं, अभी तो हम लाए थे इतना पीस तुरंत बिक गया, यही कहेगा वो आपसे। उसको ग्रेड के बारे में जानकारी नहीं होगा। लेकिन जहां पर आपके बड़े बड़े, जहां पे आपके सब स्टेशनरी जहां से लोग मंगवाता है, या कहीं पे जो दुकानदार है उससे कहोगे भैया मुझे ग्रेड टाइप्स की पेंसिल चाहिए गाढ़ी। आमतौर पर लड़के क्या करते हैं, आमतौर पर लड़के एग्जामिनेशन में 3 टाइप्स की पेंसिल लेकर के जाते हैं, एक हल्की ले लेंगे, एक मध्यम ले लेंगे, एक गाढ़ी ले लेंगे, है ना, कि कोई दिक्कत होगा तो तीनों से हम इसको मैनेज कर लेंगे। भाई इतनी पेंसिल थोड़ी ना कोई लेकर के जाएगा एग्जाम में, दो टे कलम तो लेके जा नहीं रहे हैं लड़के आजकल के, एक लेके गए वो गिर गया, आजकल यही ना हो रहा है, लेके गए वो भी गिर गया, तो इतना कौन पेंसिल लेकर के जाएगा, तो 3 क्वालिटी के लड़के पेंसिल ले लेते हैं। तीनों क्वालिटी के जब पेंसिल ले लिए तो गए, अब उसमें बना लिए, है ना, तो हार्ड मीडियम और फाइन, 3 क्वालिटी की पेंसिल ले गए, तीनों से अपना खींचे, जहां गाढ़ा करना गाढ़ा किए, जहां मध्यम रखना मध्यम रखे, और जहां पतला रखना वहां पे पतला रखे। तो ये आपका हो जाता है कंस्ट्रक्शन लाइन, जहां पर किसी चीज को बनाना होगा उसको हम लोग कंस्ट्रक्शन लाइन के थ्रू उसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अगला
शॉर्ट ब्रेक लाइन, बहुत अच्छी लाइन है ये। शॉर्ट ब्रेक लाइन। अब देखेंगे शॉर्ट ब्रेक लाइन का यूज क्या, जैसा कि मैं बताया। क्या सर, क्या बताने लगे शॉर्ट ब्रेक लाइन, दिमाग में आता होगा क्या बताने लगे सर, लाइन ड्राइंग क्या है, ऐसा कुछ तो नहीं आ रहा ना। तो शॉर्ट ब्रेक लाइन आता है तो बताता हूं। जैसा मैंने बताया कि ड्राइंग एक प्रकार का ऐसा सब्जेक्ट है कि मतलब इंडिकेशन से ही बता सकते हो कि मतलब आप क्या कहना चाहते हो। जैसे कहीं लखनऊ उखनऊ जाओ, दिल्ली उल्ली जाओ, तो वहां इंडिकेशन लिखा है, ऐसे दिया रहता है कि आपको इधर से चलना है। या कहीं मेट्रो में जाओगे तो एक पीली रंग की वो रहती है लाइन, उस लाइन के पीछे ही रहना है आपको ना। बहुत लोग रहते हैं अरे क्या पीली लाइन, हम तो आगे बढ़ जाएंगे, आगे भी बढ़ जाते हैं उसमें, है ना। तो वो सेफ्टी के लिए दिया हुआ रहता है कि आपको इंडिकेशन करता है कि आपको पीली लाइन के पीछे रहना है। वो माइक से ही बोलता है यात्रीगण कृपया ध्यान दें, है ना, सबको पीली लाइन के अंडर में रहे। तो पीली लाइन खींचा रहेगा तो लोग पीली लाइन को देखेंगे आंख से कि हाँ हाँ देखो ये पीली लाइन है, तब तो लोग पीछे हटेंगे। तो एक इंडिकेशन दिया रहता है कि नहीं दिया रहता, वो भी एक प्रकार का क्या है, इंडिकेशन, वो भी एक प्रकार का ड्राइंग है। तो किसी चीज को कम समय में ज्यादा समझना है या कम समय में ज्यादा समझाना है तो हम लोग ड्राइंग का यूज कर सकते हैं। तो उसी तरीके से आपका आता है शॉर्ट ब्रेक लाइन। तो शॉर्ट ब्रेक लाइन का हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, देखेंगे शॉर्ट ब्रेक लाइन जो होती है कैसी होती है। आपकी मीडियम में होगी ये भी। ये क्या हो जाती है, शॉर्ट ब्रेक लाइन हो जाती है। थिकनेस वही 0.4 से 0.5 mm तक। अभी जब डायग्राम बनाएंगे तो इसका सारा फॉर्मूला बताएंगे। अब इसका यूज कहाँ पे है शॉर्ट ब्रेक लाइन में, कई कई लड़के तो हैं जो कहते हैं कि सर ये शॉर्ट ब्रेक लाइन ऐसे नहीं है, बिल्कुल किताब लेके बैठे रहते हैं ऐसे, है ना। किताब में अगर ये थोड़ा छोटा दिया है इतना बड़ा ना तो कहेंगे अरे सर आप तो बहुत बड़ा बना दिए। भाई किताब में अपने मतलब प्रिंट के अनुसार उसने बनाया, अपने स्पेस के अनुसार उसने बनाया है ना। यहाँ पे मैंने अपने स्पेस के अनुसार बनाया है, ठीक है। लेकिन है शॉर्ट ब्रेक लाइन छोटे जगहों में जहां तोड़ फोड़ की गई हो, मतलब तोड़ फोड़ की गई होगा का मतलब ये मत समझना कहीं भी उसको मार के तोड़ा गया है, हाँ तोड़ के दिखा दिया कि देखो ये शॉर्ट ब्रेक लाइन है, उसका यूज वहां पे नहीं है, ठीक है। मतलब छोटे जगहों में जहां टूट फूट हुई हो ऑब्जेक्ट में, वहां पे हम इस लाइन का यूज कर सकते हैं, मतलब दर्शा सकते हैं। तो एक प्रकार से जो आदमी होगा वो समझ जाएगा हाँ यहाँ पे छोटे जगह में ये लाइन खींची गई है, तो जरूर यहाँ पे मतलब कि टूट फूट छोटे जगह में हुई है, छोटे डायमीटर में इसकी टूट फूट हुई है। इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट ब्रेक लाइन, ठीक है। अगला आते हैं टॉपिक में। अब शॉर्ट ब्रेक लाइन के बाद क्या टॉपिक होगा, उसके बाद तो समझ गए होगे ना। उसके बाद तो शायद यही है, जब शॉर्ट का नाम आ गया तो लॉन्ग का भी नाम आना चाहिए ना। तो वही लॉन्ग ब्रेक लाइन का नाम आ गया, लॉन्ग ब्रेक लाइन। तो ये किस लिए है, सब जान रहे हैं, सब जान रहे हैं किस लिए। ये किस लिए होती है, ये इसलिए होती है जहां पर आपकी बड़े जगहों में टूट फूट हो, जहां पर आपके बड़े जगहों में टूट फूट हो, वहां पे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। देख रहे हो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एक प्रकार का लॉन्ग ब्रेक लाइन। लॉन्ग ब्रेक लाइन, ठीक है। ये बड़े जगहों में टूट फूट के लिए दोस्त। इसकी थिकनेस वही 0.4 से 0.5 mm तक। तो देखेंगे लॉन्ग ब्रेक लाइन,
जहां बड़े जगहों में तोड़ फोड़ है। अब बड़े जगहों में तोड़ फोड़ का मतलब ये नहीं है कि बड़े जगहों में तोड़ किया गया, ये बड़ा स्पेस है वह मार के तोड़ दिया गया और यहाँ पे दर्शाया गया, ऐसा नहीं। अगर एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट अगर आपका बहुत लंबाई में टूटा हुआ है, ब्रेक रीजन होगा इंजीनियरिंग क्षेत्र में उसका, तब टूटा होगा, ठीक है। तो उस लाइन के द्वारा उसको हम लोग दर्शा सकते हैं, ये भैया ये आपका लॉन्ग ब्रेक लाइन है, मतलब यहाँ पे ये लंबे डायमेंशंस में ये टूटा हुआ है, और ये इसका अपोजिट हो गया शॉर्ट ब्रेक लाइन, ठीक है। अगला है कटिंग प्लेन लाइन, आ गई आपकी कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन लाइन, ड्राइंग की बेसिक चीजों को देख रहे हैं अभी हम लोग। कटिंग प्लेन लाइन कैसे बनती है? साइड साइड का मोटा, ये ये मोटा, और लास्ट का मोटा भाग, उसके बाद पतला। साइड साइड का मोटा, उसके बाद पतला। ये देखोगे ये कटिंग प्लेन लाइन हो गई। देख रहे हो पतली का यूज मैंने किया है, ठीक है। तो ये जो रखोगे, थिकनेस, इसको 25 मान लो, इसको भी 25 मान लो, ठीक है। इसको यहां से यहां तक मानना है तो 10 से 25 ले लो इसको, इसको भी आप लोग ले सकते हो 10 से 25, ठीक है। और इसको आप 2-2 mm का ले लो, 2-2-2, इस तरीके से ले लो, ठीक है। ये हो गया कटिंग प्लेन लाइन। इसकी जो थिकनेस होगी, 0.4 से 0.5 mm तक होती है, ठीक है। 0.4 से 0.5 mm तक इसका ये चीज होता है, ठीक है। ये हो गई आपकी कटिंग प्लेन लाइन, ठीक है। समझ गया ना? अभी देखेंगे, जैसे मैंने बताया 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये आपका 3 नंबर, ये आपका 4 नंबर, ये आपका 5 नंबर, ये 6, ये आपका 7, ठीक है। अब एक लास्ट बतानी है टेलीफोन लाइन। देखेंगे इसमें कुछ लाइनें ऐसी होती हैं जो डबल, जैसे आपकी जो कंस्ट्रक्शन लाइन है ना, उसमें हम लोग उसको सेक्शन लाइन से भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे जितनी थिकनेस और जितनी पतली हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन होती है, उतनी आपकी सेक्शन लाइन भी हो सकती है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग सेक्शन लाइन के नाम से भी क्या करते हैं दोस्तों, जानते हैं, सेक्शन लाइन, ओके। समझ गया ना? ये हो गया आपका सेक्शन लाइन का डिटेल्स, ठीक है। लास्ट आपका बचा है आपका कौन सा? लास्ट आपका बचा है टेलीफोन या टेलीग्राम लाइन। इसी में बता देते हैं, टेलीफोन या टेलीग्राम लाइन को भी बता देते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट चीजें करेंगे। टेलीग्राम लाइन, ठीक है। देखेंगे जो टेलीग्राम लाइन होगी,
डैश डैश में चलेगी। ठीक है, इसका क्या नाम होगा, टेलीग्राम लाइन। जो थिकनेस इसकी होगी वही होगी 0.4 से 0.5 तक, इसकी क्या हो जाएगी, थिकनेस हो जाएगी। समझ रहे हो ना, ये इसकी थिकनेस हो गई 0.4 से 0. इतना ठीक है दोस्तों, अगली बात हम लोग करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि पेंसिल्स के आधार पर लाइनें होती हैं, ये ध्यान देना। ठीक है, ये ध्यान देना कि किस तरीके से ये पेंसिल्स के आधार पर लाइनें हैं। ठीक है, अगला होता है आपका पेंसिल्स का, जैसे ये बनाना है तो लाइनें, जैसे मैंने बताया ना कि लाइनें कहीं पे रखी नहीं है, लाइनें आपको बनाना है। किसी को डबल लेयर पे बनाओगे, किसी को सिंगल लेयर पे बनाओगे, चाहोगे तो पतले पेंसिल से भी आप ऑब्जेक्ट लाइन का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है ना, लेकिन उसके थोड़ा सा साइनिंग में दिक्कत आ जाएगा। जैसे पेंसिल की लीड जो होती है ना, वो कहीं कहीं पे कितना भी गाढ़ा करोगे चलेगी हल्के, है ना, वो अपने मने की होती है, चलेगी आपकी हल्के ही, वो आपकी चलेगी। ठीक है, तो वहां पे अगर आपके पास एक ही पेंसिल है, पतली पेंसिल, तो उससे भी आप चाहोगे तो बहुत सा काम कर सकते हो। लेकिन जैसे पेंसिल पेंसिल की एचआरसी पे बहुत चीजें आपकी डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेना, अगर आप ड्राइंग बेसिस में चल रहे हो मित्रों, तो इसको भी आप लोग चाहोगे तो नोट कर सकते हो। जैसे आपका ग्रेड ऑफ पेंसिल, हार्डनेस ऑफ पेंसिल, जैसे पहला है आपका ग्रेड ऑफ पेंसिल और आपका हार्डनेस ऑफ पेंसिल। ये बिहार के बच्चे अगर होंगे इसमें ना, तो जानेंगे कि वो सबको बताया जा रहा है दोबारा। हार्डनेस ऑफ ग्रेड ऑफ पेंसिल और आपका हार्डनेस ऑफ पेंसिल। पेंसिल पेंसिल ओके। अब देखेंगे पहला जो है ग्रेड ऑफ पेंसिल्स में, जो आपका पहला है 9H का होता है। किसका, 9H का। ये क्या होता है, 9H वाला आपका हार्डेस्ट होता है। ये कहीं भी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकता है, ध्यान देना। ठीक है, और सब भी अगर बच्चे यूपी बिहार के ये वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक है, तो उनके एग्जामिनेशन से पूछ सकता है। ऐसे यूपी बिहार वालों को तो हम लोग रेसवा सेमेस्टर से देखते ही हैं, बताते हैं, लेकिन अगर कोई नया बच्चा जुड़ गया हो तो देख सकता है। ये आपका 9H, दूसरा 6H, 5H, 4H। 4H देख रहे हो, ये क्या है, एक्सट्रीमली हार्ड है। एक्सट्रीमली हार्ड है। 3H है, 3H वेरी हार्ड। ठीक है, अगला 2H है, ये आपकी हार्ड है। 2H आपकी क्या है, ये आपकी एक प्रकार से हार्ड है। ठीक है, और आपकी यच है मॉडेंटरी हार्ड है, मॉडलेटरी हार्ड। यच ये ध्यान देना, यच आपकी क्या है, मॉडलेटरी हार्ड। हार्ड। ठीक है, अगला है आपका यफ, फिर्म। ये क्या हो जाना है, फिर देख रहा हो ना, ये सब पेंसिल्स की लीड है, ग्रेफाइट की जो बनी हुई होती है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको लाइंस के बारे में बताया, तो लाइंस मैंने आपको बताया ना कि लाइंस को बनाना पड़ता है ना। पेंसिल आपकी एचआरसी में होती हैं, तो कितनी एचआरसी की हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग पेंसिल्स का चयन कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट लाइन, थिक लाइन, थिन लाइनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, आपकी एचबी होती है मीडियम हार्ड, हर जगह मिलती है एचबी। ये क्या हो जाएगी, मीडियम हार्ड। ये आपकी मीडियम हार्ड में चलेगी। बी आपकी
मॉडुलेटरी सॉफ्ट एंड ब्लैक। बी आपकी मॉडुलेटरी सॉफ्ट एंड ब्लैक की होती है, ये आपकी बी शेप में हो गई। ठीक है, टू बी होती है सॉफ्ट एंड ब्लैक, लास्ट एंड में चल रहे हैं, टू बी है आपकी सॉफ्ट एंड ब्लैक। ऐसे इसका यूज आपका सिस्टम में पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी बेसिक चीजें हैं तो जान सकते हो। ठीक है, थ्री बी है आपकी, थ्री बी, थ्री बी, तो थ्री बी हो गई आपकी, ये किस में हो जाती है, वेरी सॉफ्ट एंड ब्लैक। वेरी सॉफ्ट एंड ब्लैक में आपकी थ्री बी हो जाती है। फोर बी, फाइव बी एंड सिक्स बी देखेंगे, फोर बी, फाइव बी एंड आपका सिक्स बी, ये आपका वेरी सॉफ्ट एंड वेरी ब्लैक। वेरी सॉफ्ट एंड आपका वेरी ब्लैक, इसमें चलेगी। ठीक है, सेवन भी आपकी सॉफ्टेस्ट है, सॉफ्टेस्ट। ठीक है, तो ये सब आपके पेंसिल्स का HRC है, बोला जाए तो इसकी ये क्या कहलाती है, HRC, मतलब इसकी HRC कितनी होनी चाहिए, ये इसकी HRC होती है। ठीक है, कितनी हार्ड होती है, कितनी मुलायम होती है, ये सब चीजें आपकी इसके ऊपर डिपेंड करती है मित्रों। ठीक है, अब जैसा कि क्लासेस का टाइम दोस्तों हो चुका है, अब आपका 5:05 हो रहा है। ठीक है, अब आपसे विदा लेना चाहेंगे, कल मिलते हैं तो आपको डायमेंशनिंग से बताएंगे, इसके बाद फिर आपकी जो सिस्टम में किस तरीके से हम लोग ऑटो कैड सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, उससे बातचीत मतलब बातचीतें होंगी, और उसके बाद इस सिस्टम को, जो कंप्यूटर सिस्टम देख रहे हैं, इसको हम लोगों को क्या करना है, कंप्यूटर बनाना है, तभी तो सीख पाओगे ना। ठीक है, तो इंतजार का जो सिस्टम था, कैड कब से चालू होगा, कब से चालू होगा, वो सिस्टम अब खत्म हो गया दोस्तों। अब तो जो है कैड का जो बुक को पकड़ लिया गया, टॉपिक को पकड़ लिया गया, तो उसको अंत करके ही छोड़ना है मित्रों। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं कल की क्लासेस में। तब तक जितने भी लड़के वीडियो को देख रहे होंगे दोस्तों, एक बार प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, एंड हमारे साथ 1 घंटा बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार।